नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में जब आप इतिहास सब्जेक्ट आपका होता है तो आपको दो पेपर पढ़ने होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट के बारे में। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, इरा ऑफ गांधी यानी गांधी का जो पीरियड रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है और मास मूवमेंट के बारे में आपको जानना है। कुल मिलाकर के मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए तो इसका पेपर नंबर 1 में आपको यही चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, गांधी युग और जन आंदोलन। मास मूवमेंट मतलब होता है जन आंदोलन। तो किस तरीके से गांधी का युग, गांधी का जो युग रहा है, गांधी जब से भारतीय इतिहास में पदार्पण करते हैं वहाँ से लेकर के उनका जो जन आंदोलन रहा है वो कैसे सफल रहा और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। बेसिकली गांधी जी से के इर्द गिर्द ही हमको यहाँ पर पूरे इतिहास में घूमना है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सेमेस्टर 6 का सिलेबस है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको सिलेबस दिखेगा। इतिहास पेपर 1 इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस यही है। 2025-26 में आपका यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है। पहली इकाई में आपको क्या पढ़ना है भाई, पहली इकाई में गांधी जी का प्रवेश यानी गांधी जी का पदार्पण भारत में जब होता है। आप देखते हो वैसे तो 1915 में भारत में आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पहले रहते हैं। वहाँ पर प्रजातीय विभेद होता था। प्रजाति विभेद के नाम पर लोग एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार होता था, एक दूसरे को न्याय नहीं मिलता था। काले और गोरे को लेकर के हमेशा विवाद छिड़ा रहता था दक्षिण अफ्रीका में। उस विवाद को निपटाने में महात्मा गांधी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई भी इन्होंने करी थी, वकील की। और वकील के दृष्टिकोण से गांधी जी उतने सफल वकील नहीं रहे। सफल वकीलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विद्वान, जिन्ना, ये सब बड़े उच्च क्वालिटी के वकील माने जाते थे उस समय के। और गांधी जी का वकालत जो था उतना फेमस नहीं था, लेकिन इनका जो जन आंदोलन था ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। गांधी जी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया इन्होंने गांधी जी ने आते ही भारत में, वो बड़ा फेमस रहा। तो एंट्री ऑफ गांधी एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये इकाई नंबर 1 में पढ़ना है। यानी उनका जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, असहयोग आंदोलन के जो कार्य किए गए, उसकी जो भूमिका रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। गांधी की क्या भूमिका रही असहयोग आंदोलन में, इसकी पृष्ठभूमि, इसका कारण, इसका परिणाम क्या निकला, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पर, सब कुछ बारे में चर्चा करेंगे। और इसका क्या, ये कहाँ तक सफल रहा, इसके क्या कर्तव्य रहे, क्या इसका उद्देश्य था, सब कुछ जानने का प्रयास रहेगा। इसके बाद में इकाई नंबर 2 में हम देखेंगे क्या, भारत और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन का अभ्युदय जो हो रहा था, खासकर गदर पार्टी का जो गठन हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एंड जो है गदर पार्टी। यानी कि भारत में तो भारत को आज़ाद करने के लिए तमाम क्रांतियाँ हो ही रही थी, तमाम पार्टियों का गठन हो ही रहा था, लेकिन विश्व स्तर पर भी या अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय लोग भी अलग अलग जगहों पर गदर पार्टी जैसे तमाम प्रकार की पार्टियों का गठन कर रहे थे। जिसमें गदर पार्टी ऐसी फेमस जो पार्टी है जिसका गठन हुआ, तमाम संगठन बने, तो वो भी विश्व स्तर पर या विश्व के अलग अलग देशों में रह करके वहाँ से आंदोलन करके, वहाँ से भारतीयों को सपोर्ट करके भारतीय क्रांतिकारी में चिंगारी में घी डालने का काम कर रही थी। और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, किन उद्देश्य से हुई, किसने करी, और भारत के बाहर कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए या भारत में जो हुए, उन सभी के बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा तीसरी इकाई में साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन, गो बैक साइमन के जो नारे लगे, क्यों लगे, कैसे लगे, साइमन कमीशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थीं, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साइमन कमीशन जो कि ब्रिटेन से आया था, नेहरू रिपोर्ट उसके बाद में जो आई नेहरू के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा विस्तार से हम डिटेल में एक एक पॉइंट को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय यानी विनय के साथ हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इंग्लैंड की आज्ञा, उनके जो है नीतियों का विरोध करना, या वो जो भारतीयों के लिए नीतियाँ बनाते थे उनको ना मानना, उनका बहिष्करण करना, विनय के साथ, हिंसा के साथ बिल्कुल भी नहीं, अहिंसा के साथ, ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों पर जो गांधी जी ने काम किया उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है हमको। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, इसका परिणाम, इसका उद्देश्य, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पर, सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ठीक है,
परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों टाइप की व्यवस्था मैंने कर रखी है, आपके लिए व्यवस्था होगी सबकी, ठीक है। इकाई नंबर 5 में आपको पढ़ना है क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर। क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन आप देखते हैं अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं, 1942 में आप देखते हैं चलाया गया। क्रिप्स मिशन भारत में आया था, ये क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या क्या बातें थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि, एवं क्या उद्देश्य रहा, किन कारणों से हुआ, तत्कालिक कारण क्या रहा, परिणाम क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, सब कुछ देखने का प्रयास रहेगा। कौन कौन से विद्वानों ने, कौन कौन से क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा इकाई नंबर 6 में संवैधानिक संकट, खास करके वावेल योजना हो गई, शिमला सम्मेलन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, इन सभी के बारे में हमको देखना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, वावेल योजना क्या थी, शिमला सम्मेलन क्या था, सबके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी वगैरह यूट्यूब पर तो होती रहेगी, लेकिन PDF सुविधा लेने के लिए या हमारे और भी नोट्स प्राप्त करने के लिए 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको SMS करना है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम। मात्र 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। आप किसी दूसरे से पेमेंट करवा सकते हैं और इसमें आपके जो है 2 सब्जेक्ट जो आपके होंगे, एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं, उन दोनों पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके लगभग 4 पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट की 4 पेपर और प्लस में एक आपका फ़ायदा ये रहेगा कि 6 सेमेस्टर में आपका जो को करिकुलर पढ़ाया जाता है, ठीक है। को करिकुलर जो होता है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी भी लगभग आपके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीडियो लेक्चर्स तमाम सारे प्रीवियस ईयर के और इस ईयर के सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी। 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर, उसी पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना है या करवा देना किसी से, आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जिनको भी जुड़ना है हमारे पास SMS करके जुड़ सकते हैं, फटाफट से आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलें आगे आपको क्या पढ़ना है, ये हो गया छठवां आपका। छठे में आपको वावेल योजना, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन के बारे में जानना है। 7वें यूनिट में आपको सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, इसके पूरे डिटेल में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या क्या रणनीतियाँ थीं, कब कब उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, गांधी और उनके बीच में क्या संबंध थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बार इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई उसका क्या उद्देश्य था, किन उद्देश्यों के साथ ये पार्टी आगे बढ़ी, क्या क्या उपयोगिता थी इसकी और क्या क्या काम किया इसने, सबके बारे में। इकाई नंबर 8 में माउंटबेटन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में जो योजना आई, ये जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के थी, इसके बारे में पार्टीशन ऑफ इंडिया और स्वाधीनता यानी इंडिपेंडेंस को लेकर के क्या क्या बातें हुई, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी को बिल्कुल तैयार हो जाना है इन सभी के लिए, ठीक है। आपको बता दूं कि अगला जो आपका सिलेबस मतलब डिस्कस हो चुका है, वैसे हिंदी साहित्य का पेपर 1 पेपर 2 आप देख लीजिएगा, डिस्कशन हो चुका है। हिंदी में आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा मैंने कर दिया। जल्द ही आपके लिए और भी वीडियो लेक्चर्स आने लगेंगे चैप्टर्स के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर 2 का हिस्ट्री के जल्द ही आपके समक्ष उसका भी सिलेबस आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्ला पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे से जुड़ने के लिए।